राशि का जोड़। हमने कल बताया था कि चर राशि का जोड़ घटाना गुणा भाग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले कोई चर ले लेते हैं। जैसे यक्स क्या है, एक चर है। क्यों इसको चर बोलते हैं? क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। आज यक्स का मान 10 है तो कल यक्स का मान 20 हो सकता है। अभी यक्स का मान 10 है तो अभी 10 मिनट के बाद यक्स का मान 20 भी माना जा सकता है। कोई भी बदल सकता है। तो ले लेते हैं यक्स एक चर राशि है, इसी में यक्स और जोड़ देते हैं हम। तो जब यक्स में ही यक्स को जोड़ा जाएगा तो यह 2x हो जाएगा। सर समझ नहीं आया? ठीक है, नहीं समझ में आया फिर ट्राई करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे 2x, यक्स के आगे जो लगा है ये 2x हम जो लिखे हैं यह क्या है, इसमें 2 है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है यह। इसको हम लोग कहते हैं गुणांक। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ इसमें गुणांक जोड़ना होता है। ठीक, क्या जोड़ना होता है? गुणांक जोड़ना होता है। गुणांक जोड़ेंगे, इसका गुणांक कितना है पता नहीं चल रहा है। तो अगर किसी संख्या का गुणांक नहीं लिख रहा तो मान लीजिए यहाँ पर y है, इसका गुणांक क्या है? नहीं है ना, लेकिन गुणांक इसका है क्योंकि इसमें एक का गुणा रहता है तो वो छुपा रहता है, एक नहीं लिखा जाता है। यानी y का गुणांक एक था। अगर हम z का गुणांक पूछे तो भी z का गुणांक भी एक है। अगर यक्स y का गुणांक पूछें तो आप ये मत कर दीजिएगा कि यक्स है इसका गुणांक। इसमें भी यक्स वाई का गुणांक, हमने यक्स वाई का गुणांक पूछा है तो इसके आगे 1 का गुणा होता है तो यक्स वाई का गुणांक भी एक है। हम अगर पूछें कि अब वाई का गुणांक क्या है तब आप कह सकते हैं कि यक्स है। वाई का गुणांक क्या है? यक्स है। तो सिंपली जब हम चर राशि का जोड़ करते हैं तो उसमें कोफिशिएंट यानी गुणांक को ही जोड़ दिया जाता है। इसका भी एक गुणांक है, इसका भी गुणांक एक है। एक और एक 2 हो गया और यक्स उसी तरह लिख देते हैं। अगर हम 2x या फिर 1x को जोड़ें तो ये कितना होगा? 2 गुणांक यहाँ पर है और 1 गुणांक यहाँ पर है तो 2 और 1 3 गुणांक हो जाएगा। गुणांक 3 हो गया और x उसी तरह लिख देंगे। हमने y लिखा है और 4y लिखा है। 1 गुणांक यह और 4 गुणांक यह, 5 हो जाएगा, 5y हो गया। अगर हम यहाँ पे x और यक्स स्क्वायर जोड़ना चाहे तो क्या यह जुटेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो हो गया पहला, दूसरा एग्जाम्पल और ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, ये इसलिए नहीं जुटेगा क्योंकि इसका गुण और इसका गुण अलग है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। पावर सेम रहना चाहिए। ने रूल लिखा है कि जोड़ते और घटाते समय चर राशि समान होना चाहिए और उसका घातांक एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर हमने लिख दिया यक्स, यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, तो क्या यह जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? तो हमने लिखा है जोड़ते और घटाते समय चर राशि समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, चर राशि तो समान है लेकिन उसका घातांक एक जैसा होना चाहिए। इसका घातांक 2 है और इसका घातांक 1 है, अलग अलग घातांक है तो यह नहीं जुटेगा। इसको सिर्फ उसी तरह उतार दिया जाएगा। तो यक्स प्लस यक्स स्क्वायर को जोड़ने पर वही मिलेगा, यक्स प्लस यक्स स्क्वायर। दूसरा देख लेते हैं, यक्स प्लस वाई जुटेगा तो क्या यक्स प्लस यक्स वाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझते हैं। यक्स चर है, चर यहाँ से समान होना चाहिए। यहाँ पर यक्स है, क्या यहाँ पर यक्स है? नहीं है। तो जब यह चर राशि ही असमान हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है तो यह नहीं जुटेगा। इसको भी उसी तरह उतार दिया जाएगा, यक्स प्लस वाई। अगर हमने लिखा है 3a और 7a, इसको देख लेते हैं। चर राशि समान होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी चर राशि a है, यहाँ पर भी चर राशि a है। दूसरा घातांक एक जैसा होना चाहिए। इसका भी घातांक कितना है? 1 है, इसका भी घातांक 1 है। घातांक 1 हो तो नहीं लिखा जाता है,
गुणांक 1 हो तो भी नहीं लिखा जाता है। तो इसका घातांक 1 था, इसका भी घातांक 1 था, अतः इस नियम का पालन कर रहा है तो यह जुट जाएगा। जुटेगा तो क्या जुटेगा, केवल गुणांक जुड़ता है, कॉफिशिएंट। 3 यहाँ पर कॉफिशिएंट है गुणांक और 7 यहाँ पर गुणांक है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 1 को उसी तरह उतार दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4y प्लस 3x। इसको जोड़ते हैं ज़रा। तो चर राशि समान है, देखते हैं, यहाँ पर y है, यहाँ पे x है। चर राशि तो असमान हो जा रहा है, अलग अलग चर राशि है तो यह नहीं जुटेगा, यह जोड़ने के लायक नहीं है। अब दूसरा ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। जोड़ने का कोशिश करेंगे। चर राशि समान है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर y स्क्वायर है, चर राशि तो है नहीं समान, अलग अलग चर राशि हो जा रहा है तो यह नहीं जुटेगा। लेकिन घातांक 1 जैसा है, घातांक इसका भी 2 है, इसका भी घातांक 2 है, तो इन दोनों में से दोनों नियम फॉलो करेगा तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। एक नियम तो फॉलो कर रहा है कि घातांक 1 जैसा होना चाहिए, एक नियम फॉलो कर रहा है, दूसरा नियम नहीं फॉलो कर रहा है। x और y अलग अलग चर राशि हैं तो ये भी नहीं जुटेगा। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको उसी तरह छोड़ देंगे। अब आता है दो चर एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे ये भी वही चर हैं और ये भी वही चर हैं, समान चर दोनों जगह हैं, दोनों जगह क्या है, समान चर है। हमने बताया कि जब किसी का गुणांक नहीं होता है तो वहाँ क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इसका भी गुणांक कितना है, 1 है और इसका भी गुणांक 1 है। और देखते हैं चर एक जैसे तो हैं, क्या उनका घातांक सेम है। इस चर का भी यहाँ पे घातांक 1 है, इस चर का भी घातांक 1 है, इस चर का भी घातांक 1 है, इस चर का भी घातांक 1 है। तो घातांक भी सेम है और चर राशि भी समान है, तब इसको जोड़ दिया जाएगा। तो एक यहाँ का कोफिशिएंट और एक यहाँ का कोफिशिएंट, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 और x y। चर राशि को जोड़ते समय हम केवल कोफिशिएंट जोड़ते हैं, बाकी चर राशि उसी तरह लिख देते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन है उसको हल कर लिया जाए। 2-4 क्वेश्चन हमने बनाया है, उसके आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है 3x प्लस 2y प्लस 2x। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y प्लस 2x, इसको जोड़ेंगे हम। तो हमने बताया कि चर राशि समान होना चाहिए और घातांक भी समान होना चाहिए। तो चर राशि देखते हैं कौन कौन कहाँ है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, चर राशि समान मिल गया। दूसरा देखते हैं क्या उसका घातांक सेम है, तो घातांक इसका भी 1 है, घातांक इसका भी 1 है, तो चर राशि समान हो गया, घातांक समान हो गया। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं जुटेगा। तो जो जुड़ता है उसको जोड़ लिया जाए, जो नहीं जुड़ता है उसको छोड़ दिया जाए। तो x का गुणांक यहाँ पे 3 है और x का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या बोला था, केवल क्या जुटेगा, गुणांक जुटेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x जो चर राशि उसको उसी तरह लिख दिया जाएगा। बच कौन रहा है, 2y, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 2y। अब इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं, अगर जुड़ता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर है x और यहाँ पर है y, तो चर राशि ही अलग अलग हो गई, तो यह जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पर है 4xy 2x प्लस 2y प्लस 3xy। x दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन यह अकेले x नहीं है, इसके साथ x y जुटा हुआ है। x y यहाँ पर है और x y यहाँ पर है, तो ये दो चर राशि तो समान मिल जा रहे हैं, x y और x y। इनका पावर मिला लिया जाए, घातांक मिला लिया जाए, तो इसका भी घातांक 1 है और इसका भी घातांक 1 है, इसका भी घातांक 1 है, इसका भी घातांक 1 है। तो जब घातांक सेम होता है और चर राशि समान होता है तो हमने बोला है कि वह जुट जाता है। लेकिन क्या जुटता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक जुड़ता है। इसका गुणांक 4 है और इसका गुणांक 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और चर राशि उसी तरह उतार देंगे तो 7xy हो गया, ठीक है।
उसके बाद बच कौन रहा है 2x रख दिया और 2y बच रहा है, 2y यहाँ पे लिख देंगे। अब जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई है कहीं पर, यहाँ पे तो केवल x है, यहाँ पे केवल y है, तो एक्स वाई कहीं है नहीं। यक्स देखते हैं, यक्स यहाँ पर है लेकिन अकेले है, यक्स यहाँ पर है लेकिन अलग अलग साथ में है वाई के, तो ये अलग यक्स है और ये अलग यक्स है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, लेकिन यहाँ वाई अकेले है और यह वाई पर, यहाँ वाई यक्स के साथ है, तो यह वाई अलग हो गया, यह वाई अलग है, इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, तो अब देख रहे हैं यहाँ किसी में कोई जुटने वाला नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 9x² और प्लस 2y² प्लस 3xy है, इसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कौन किस में जुड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं x² कहीं है, तो x² तो कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x है लेकिन इसका घातांक 2 नहीं है तो जुटेगा नहीं, तो x² होगा तभी जुटेगा, तो x² तो कहीं है नहीं। y² देख लेते हैं, y² तो y² भी कहीं नहीं है, चलिए ये भी नहीं जुटेगा। अब xy जो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, तो xy तो केवल यहीं पर है और कहीं है नहीं, तो इसमें कोई किसी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसको उसी तरह लिख देंगे 9x² प्लस 2y² प्लस 3xy, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, 9a प्लस 2b प्लस 11b प्लस 3b। अब इसको जोड़ना है हमें, तो सबसे पहले चेक करेंगे ए कहाँ कहाँ है, तो ए यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो ए यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर ए बी के साथ है, तो यह अलग हो गया चर राशि और यह चर राशि अलग हो गया, इसको नहीं जोड़ सकते हैं। अब बी देखते हैं कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है, तो बी और ये बी, ये तो अकेला है लेकिन ये बी इस ए के साथ है, तो ये अलग चर राशि हो गई और यह अलग चर राशि हो गई, इसको नहीं जोड़ सकते। आगे चलते हैं, यहाँ पर बी है, तो ये बी और ये बी मिल रहा है, इसका घातांक भी 1 है, इसका भी घातांक 1 है, अर्थात ये जुड़ सकता है, तो जुड़ता है उसको पहले जोड़ दिया जाए। तो क्या जोड़ेंगे, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है 2 है, इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है 3 है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5b। छूट कौन रहा है 9a, क्योंकि ये किसी में जुटा ही नहीं, इसका ए वाला कोई आया ही नहीं, और कौन छूटा है 11ab, 11ab। देखिए यहाँ पे b है और कहीं b नहीं है, यहाँ पर a है और कहीं a नहीं है, यहाँ पर ab है और कहीं ab नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, 9z प्लस 3a प्लस 2y प्लस 3a² प्लस 1। जेड है क्या कहीं पे, तो जेड कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एक जगह है, तो इसको उसी तरह उतार देंगे, नहीं जुटेगा। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, चर राशि तो सेम मिल गई, लेकिन इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इसका घातांक 1 है, इसका घातांक 2 है, तो क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि घातांक सेम नहीं है, तो इसको भी हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a², 2y है, यहाँ पर y कहीं पे दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, एक ही है, तो ये किसी में जुटेगा नहीं, 2y हो गया। 1 है, 1 किसी में जुटेगा, तो हमने बोला चर और अचर राशि का एक में जोड़ना असंभव है, नहीं जुड़ते हैं, चर राशि और अचर राशि अलग अलग होते हैं, उसको नहीं जोड़ पाएंगे हम लोग। ठीक, तो 1 को भी हम किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, तो ये हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आशा करता हूँ आपको ऊपर बताए गए अनुसार समझ आ गया होगा, तो कृपया आप इसको अपने आप करके देखें और समझ नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आइए अब आती है चर राशि की घटाना। चर राशि का घटाना में इस सेम वही प्रक्रिया रहेगा, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्लस का चिन्ह लगता था वहाँ अब माइनस का चिन्ह लगेगा। हमने बताया था कि जोड़ते और घटाते समय ये ध्यान रखना है कि जो चर राशि है वो समान होना चाहिए और चर राशि का घातांक भी एक जैसा होना चाहिए, तभी वो घटेगा या फिर जुड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 4x माइनस 2x है, तो सबसे पहले तो चर राशि वही है यहाँ भी, और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। ठीक, x का पावर 1 यहाँ भी है, x का पावर 1 यहाँ भी। हमने बताया था कि जब पावर 1 रहता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, तो x का पावर 1 यहाँ भी है, x का पावर 1 यहाँ भी है, पावर भी सेम हो गया और वेरिएबल यानी चर राशि भी सेम हो गए, तब यह क्या हो सकता है, घट सकता है।
तो घटता और जुटता क्या है, कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और x उसी तरह उतार देंगे। यहाँ पे इसका गुणांक 3 है, यानी कोफिशिएंट 3 है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और जो चर राशि रहता है उसको वो इसी तरह उतार देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं चर राशि समान है, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है। ठीक, एक साथ एक्स वाई है, यहाँ भी एक साथ एक्स वाई है, इसका पावर 1 1 है, इसका भी पावर 1 1 है। ठीक है, तो अब इसके गुणांक को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 5 में से 2 गया, बच गया 3, और एक्स वाई में एक्स वाई को उसी तरह उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो अब इसके गुणांक में से इसका गुणांक घट जाएगा, तो 10x² में से 10x² घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0। अगर 3y(z) है, इसमें से हम 2y(x) घटाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन ये y z के साथ जुड़ा है, यह y x के साथ जुड़ा है, तो ये अलग वेरिएबल हो गया, ये अलग वेरिएबल हो गया, इसको हम नहीं घटा सकते हैं, वेरिएबल अलग हो गया। देखो पावर तो सेम है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल अलग अलग है, तो हम इसको नहीं घटा सकते हैं। तो 3 में से 2 नहीं घटेगा, इसको उसी तरह उतार दिया जाएगा, 3yz माइनस में 2yx, सेम उसी तरह उतार देंगे। तो यहाँ पर हमने बोला है कि जिस चर राशि, जब जो चर राशि समान होंगे, पावर में समान होंगे, वही जुट सकते हैं और वही घट सकते हैं, नहीं तो नहीं जुटेंगे, नहीं घटेंगे। सबसे पहले 4x है, तो देखेंगे x वाला कोई टर्म है क्या, यहाँ पर x वाला टर्म है, इसके आगे प्लस है, तो इसको क्या करना है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, चर राशि समान मिल गए, पावर में भी समान मिल गए, तो जोड़ने वाला होगा तो जोड़ दिया जाएगा, घटाने वाला होगा तो घटा दिया जाएगा। 4x प्लस 3x है, तो 4x और 3x कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7x। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे y है और यहाँ पर y है। ठीक, y और y मिल गया है, इसका पावर देखते हैं, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। देखते हैं क्या दिया है, तो 2y में से माइनस करना है y, 2 में से कितना माइनस करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 को लिखा जाता नहीं है, तो 2y में से 1y गया, आपका केवल y बच जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, इसको हल करते हैं, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, z भी मिल गया हमको, इसका पावर देखते हैं, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब यह घट सकता है, तो क्या घटेगा, केवल गुणांक घटेगा, कोफिशिएंट, तो 7 में से 2 गया, 5 हो जाएगा, और z उसी तरह उतार देंगे, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब यह जुट सकता है या घट सकता है। देखते हैं क्या दिया है, तो 4e प्लस 2e, तो यानी जोड़ना है इसको, तो क्या जुटेगा, केवल गुणांक जुटेगा, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और e को उसी तरह उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इसको हल करते हैं, x² है, y² एक साथ है, देखते हैं इधर कहीं x² y² है, x y², यहाँ पे 1 2 पावर नहीं है, इसको तो नहीं जोड़ सकते हैं, यहाँ पर a भी x y है ही नहीं, यहाँ पर भी x y है नहीं, यहाँ पर भी x y है, तो जब इसके साथ कोई मिल ही नहीं रहा है तो इसको उसी तरह उतार देंगे। अब इसको देखते हैं, x y² और कहीं आया है, x y² और कहीं नहीं आया है, तो इसको भी उतार देंगे, x y² उतार देंगे। अब 25ab देखते हैं और कहीं आया है, हाँ यहाँ पर ab आया है, यहाँ पर ab आया है, लेकिन इसका पावर अलग अलग है, यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है, इन दोनों का पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी पावर और वेरिएबल मिल जा रहे हैं सेम, तो इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो 25ab प्लस 2ab यानी जोड़ना है, तो 25ab और 2ab कितना हो जाएगा, 27ab हो जाएगा। अब बच गया ये a² b² वाला कहीं टर्म है इसमें, a² b² कहीं पर भी इसमें टर्म नहीं है, केवल यही अकेला है, तो ये किसी में जुटेगा नहीं, इसको उसी तरह उतार देंगे, 8a² b²। ठीक, ये होगा हमारा आंसर। दूसरा आता है 9bc प्लस 7y²
प्लस 8x माइनस में 3bc माइनस में 8x माइनस में 3y²। इसको जोड़ने और घटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल यहाँ पर क्या है, bc है, ठीक। तो bc और देखते हैं कहीं पर है, यहाँ पर bc है, ठीक। bc यहाँ भी है, bc यहाँ भी है, इन सब का भी पावर 1 1 है और इन दोनों का भी पावर 1 1 है, ठीक। पावर ऑफ वेरिएबल सेम मिल गई तो इसको हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो 9bc माइनस 3bc, 9 में से 3 को घटाएंगे, केवल कोफिशिएंट घटाएंगे, वेरिएबल नहीं घटाएंगे। तो 9 में से 3 गया, 6 बच गया और bc उसी तरह उतार देंगे। 7y² है और y² वाले को ढूंढेंगे। y² यहाँ भी है और y² यहाँ भी है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। अब 7y² माइनस 3y², 7y² में से माइनस करना है 3y², तो 7 में से 3 गया, 4y²। वेरिएबल उसी तरह उतार देते हैं, बस कोफिशिएंट घटा बढ़ा के, ये हो गया। अब 8x, यक्स को खोजना है, यक्स और कहाँ है, यक्स यहाँ भी है और यक्स यहाँ भी है। तो एक यक्स यहाँ मिल गया, एक यक्स यहाँ मिल गया, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये जुड़ सकता है या घट सकता है। अब केवल कोफिशिएंट हमको घटाना है। यहाँ 8 है, 8 में से 8 घटाना है, तो 8 में से 8 गया 0, यानी यहाँ पे 0x लिखेंगे। तो इस 0 तो जानते हैं 0 जब आ गया तो इसका वैल्यू पूरा हो जाएगा 0, यानी ये वाला टर्म नहीं आएगा। केवल इतना ही हमारा आंसर है, ठीक। अगर हम चर राशि के साथ किसी अचर या चर को जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं तो हमें चर राशि ही प्राप्त होगी। अगर हम किसी चर में चर से भाग दें तो वो चर भी प्राप्त हो सकता है या अचर भी प्राप्त हो सकता है। ये सही गलत के ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है। चर और अचर पर आधारित आपके लिए कुछ क्वेश्चन हमने बना दिए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके खुद समझ सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कीजिए और कमेंट में हमको अपना आंसर बताइए।